तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अब तक सहायता की है हमारी। और इस समय में भी जब उस विषय को देख रहा था कि कैसे अन्य जातियों के विषय में क्या प्रभु का वचन कहता है, और शुरुआत इस बात से हुई थी कि मत्ती 6 के 31 और 32 में कि उसको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा उन वचनों को, कि कौन अन्य जाति है प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में। और खास तौर पे ये क्रिसमस के समय कितना रिलेवेंट है, क्योंकि मैं किसी से भी बात चल रही थी शाम को, तो वो भी इसी बात को कह रहे थे कि कपड़ा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है क्रिसमस के समय में। और 6 का 31 और 32 ऐसा लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना है कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तो ये जो बात थी, प्रभु ने मुझे फिर अन्य जाति कौन है परमेश्वर की दृष्टि में, इस बात को हम देख रहे थे। और फिर आगे भी हमने देखा था कि कैसे अन्य जातियों के लिए भी उन्होंने उद्धार की योजना रखी है, कि जब इसराइलियों ने, यहूदियों ने उनको ठुकराया और जब अपने घर आए तो घर ने उनको ग्रहण नहीं किया, घर वालों ने, तो फिर उद्धार हम तक पहुंचा है, उद्धार का समाचार। तो कुछ वचनों को जो मैंने नोट किया था मैं आपके सामने जरूर रखूंगा उस विषय में, जो कि कैसे हम अन्य जाति जो हैं, हम तो यहूदी उनसे नहीं है, लेकिन कैसे हमारे पास वो उद्धार की योजना है, जो कि पाया जाता है प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 19 से लेके 23 वचन तक। प्रेरितों के काम 26 19 से लेके 23 वचन, यहाँ पे ऐसा लिखा है, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुए में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। तो कैसे ये अद्भुत बात है कि पौलुस अपनी गवाही दे रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उनको प्राप्त हुआ, ये राजा अग्रिप्पा के सामने भी उन्होंने इस बात को रखा, बहुत बार इस बात को पौलुस ने दोहराया है। तो यहाँ पे अन्य जातियों के लिए जो बात लिखी है वहां पे है कि 23 वचन, कि मसीह को दुख उठाना होगा वह, और वही सबसे पहले मरे हुए में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। तो ये बात जो मूसा के द्वारा भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा हुआ है, उन वो बात थी कि अन्य जातियों में भी ज्योति का प्रचार, जो कि अभी हम कर रहे हैं, और हम तक भी वो ज्योति पहुंची है, और हमारा कार्य है कि हम उस ज्योति को दूसरों तक भी पहुंचाएं। हम जगत की ज्योति हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये ठहराया है। और उसी के आगे जो वचन है, प्रेरितों के काम 28वां अध्याय, और उसका 23 से 28 ही पढ़ूंगा मैं। प्रेरितों के काम 28 23 से 28 वचन तक, यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया। अब बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से यीशु के विषय में समझा समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। जब वे आपस में एकमत न हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए। तो यहाँ पे उस समय ऐसी बात थी कि लोग पौलुस के जीवन से बहुत प्रभावित थे, और ये जानना चाहते थे कि पौलुस का जीवन कैसे है। और ये उनके जीवन के अंतिम समय की बात है। तब यहाँ पे थे कि लोग बहुत उत्साहित हुए, बहुत जानना चाहते थे, उनकी उत्सुकता थी कि पौलुस का जीवन कैसा है, उनकी गवाही को वो सुने, है ना। और हम्म, लेकिन जब इस बात के कहने से वो चले गए, ऐसा लिखा है, उसको मैं पढ़ूंगा। 25वां वचन, जब वे एक मत ना हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए। पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं,
ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। 28 वचन। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। हालेलुया। यहाँ पे उनके लिए लिखा है, यहूदियों के लिए, और उनके लिए ये कि वो सुन रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए अन्य जातियों के पास फिर भेजी गई कि परमेश्वर के उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे यहूदियों के अन्य जातियों के लिए एक ऐसा अवसर है। और फिर आगे जो वचन है वो है रोमियो दूसरा अध्याय 12 से लेकर 16 वचन तक। रोमियो दूसरा अध्याय 12 से 16 से कहता है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया तो बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं व्यवस्था जो मिली थी वो इसराइलियों को, यहूदियों को मिली थी। और इसराइल और यहूदा के बीच में थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बताना चाहूंगा, यदि आपको नहीं पता हो तो। ये हुआ था कि सुलेमान के बाद कि जो 10 जो गोत्र थे वो एक राष्ट्र अलग हो गए थे। जो उत्तर का जो भाग था उनको इसराइल कहा जाता है, और यहूदा और बिन्यामीन जो दो गोत्र जो बच गए थे जो नीचे दक्षिण के क्षेत्र में थे उनको यहूदा कहा जाता है। जूडिया और फिर उधर है इसराइल। तो यहाँ पे इसराइल और यहूदा जो, यदि कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं, पहले में होता था मुझे जब ये जानकारी नहीं थी तो ये इसके लिए है। तो यहाँ पे जैसा लिखा है 12 वचन, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, ये अन्य जातियों के लिए है। और जिन्होंने व्यवस्था पाए पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। 14वां वचन अन्य जातियों के लिए है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। तो जिनके पास जो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था जो दी गई थी नहीं है अन्य जातियों के पास, वहां पे उनके हृदयों के लिए लिखा हुआ है कि उनके पास उनके विवेक है ना। 15 वचन, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं यानी निर्दोष ठहराते हैं। यदि व्यवस्था नहीं भी है फिर भी लोगों को पता है कि झूठ नहीं बोलना है, हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, ये सारी बातें प्रकट हैं। लोग अपने आप से इस बात को जानते हैं क्योंकि विवेक है। 16 वचन, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो यहाँ पे जैसा हमने देखा कि 16 वचन में कि अ, हम 15 वचन में कि अन्य जातियों के पास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो बातें सही है और गलत है उनको उस बात की जानकारी है, उनके हृदय में प्रभु ने ये बातों को उनके लिए रखा है, उनके विवेक उनके ऊपर दोष लगा सकते हैं। और क्योंकि परमेश्वर पिता उनके लिए भी न्याय करेंगे, है ना, गुप्त बातों का जब वो न्याय करेंगे। 16 वचन कहता है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो यहाँ पे अन्य जातियों के लिए जो बात है। और उसके बाद रोमियो 2 का 24 भी यदि हम पढ़ लेंगे तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तो यहाँ पे वो यहूदियों से जब बात कर रहे थे, पौलुस ये कह रहे थे, 17 वचन से मैं आगे पढ़ लूंगा तो समझ में आएगा क्यों ऐसा वो कह रहे थे। यदि तो यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है। तो यहाँ पे यहूदी की जगह हम अपने आप को क्रिश्चियन या ईसाई जैसे कहते हैं, वैसे भी रख के यदि हम समझेंगे तो हमारे लिए बात हमको और बेहतर रीति समझ में आएगी। 17 वचन कहता है, यदि तो यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है
मुझे मिला है ना। हमको कई बार लगता है कि हम शायद बेहतर हैं, हम सब जानते हैं वचन की बातों को, या जो भी ऐसी बातें हैं यहाँ पे जो बातें लिस्टेड है, यदि आपको लगता है कि हम हैं उसमें, हमको मिला है ये जिम्मेदारी। 21 वचन कहता है, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो रही है या निंदा की जा रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि हम पढ़ेंगे मत्ती में, कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। और उसका अंतिम वाक्य कहता है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, बड़ाई करें। तो यहाँ पे जरूर से अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या मेरे जीवन के द्वारा प्रभु के नाम की निंदा हो रही है या फिर उनके नाम की बड़ाई हो रही है। 25वां वचन ऐसा कहता है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? है ना। यदि आज्ञाकारिता में व्यक्ति जी रहा है, और चाहे शारीरिक तौर पे उसका खतना हुआ है ना हो, फिर कोई मायने नहीं रखता। 27वां वचन, और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या जो तुझे जो लेख पाने और शिक्षा और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी ना ठहराएगा? क्योंकि यह यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो यहाँ पे पौलुस अब एक प्रकार से बराबर कर देते हैं कि व्यक्ति जो आज्ञाकारिता में है, जो व्यवस्था को जो पूरा कर रहा है, वो ही परमेश्वर पिता के द्वारा प्रशंसा के योग्य है। और फिर आगे एक और बात है जिसको वो बिल्कुल और स्पष्ट कर देते हैं पौलुस। रोमियो 3 का 9 से 18 यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर तो कोई किसी के लिए भी अवसर नहीं है। रोमियो 3 का 9 से 18 में पढ़ लूंगा। तो फिर क्या हुआ, क्या हम इनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी, का मतलब अन्य जाति से है। तो चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी, दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं, वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। तो यदि जो कोई भी बातें यदि ऐसे है यहाँ पे, तो फिर चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी, यहाँ पे पौलुस ने कहा कोई भी जन नहीं, एक भी जन धर्मी नहीं है। तो फिर प्रभु हमको इस शारीरिक तौर पे, हम चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, फिर कोई अंतर नहीं ठहरता, नहीं है उसमें। लेकिन रोमियो 4 का 17 यदि हम पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये इब्राहिम के विषय में लिखा गया है। 16 वचन से आगे पढ़ूंगा। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, परंतु उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। 17वां वचन, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। तो यहाँ पे अब वो बातों को
ऐसा लगता है कि इब्राहिम के द्वारा, है ना, जो विश्वासियों का पिता कहलाएगा, बहुत सी जातियों का पिता कहलाएगा। तो बहुत सी जाति मतलब सिर्फ एक जाति नहीं, और भी जातियों के लिए केवल विश्वास वाले हैं, है ना, लिखा है अब्राहम के समान जो विश्वास वाले हैं वही तो हम सबका पिता है। तो विश्वास के द्वारा चाहे हम यहूदी हों, चाहे यूनानी हो, या और किसी जाति के हों, हम इब्राहिम के समान फिर हम प्रतिज्ञा के वारिस हो सकते हैं। इब्रानियों 4 का 17 हमने पढ़ा, और यदि 18 से 25 तक यदि हम पढ़ेंगे तो क्या है इब्राहिम का गुण, वो यहाँ पे लिखा है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। यहाँ पे विश्वास की 3 स्थितियां बताई गई हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि विश्वास में निर्बल ना हुआ, 19 का जो अंतिम भाग है, एक विश्वास में निर्बलता की बात, और 20वां वचन, और ना अविश्वासी, और तीसरी बात अविश्वासियों का परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। एक विश्वासी जो एक व्यक्ति कहता अपने आप को, तो प्रभु सहायता करे कि हम में से कोई भी विश्वास में निर्बल ना हो, अविश्वासी ना हो, परंतु विश्वास में हम दृढ़ हो जाए। और दृढ़ होने से क्या हुआ, परमेश्वर की महिमा की। जब हम विश्वास में दृढ़ होते हैं तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। 21वां वचन, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। और 25वां वचन, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो 24 वचन में फिर से पढ़ूंगा कि लिखा है, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। जब हम विश्वास में दृढ़ होंगे तो फिर हम, हमारे लिए विश्वास पे धार्मिकता गिना जाएगा, फिर हम इब्राहिम के वंशज होंगे और प्रतिज्ञा के हम वारिस हम सब हो सकते हैं। और एक अंतिम वचन जो मुझे मिला था उसको मैं पढ़ के फिर आप लोगों के हाथ को दूंगा कि आप लोग भी कोई शेयर करना चाहेंगे। वो 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय का 19वां वचन है, जो कहता है, ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है ना। 7 का 19, ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। तो इस विषय पे जब ये बात मेरे पास सामने आई कि प्रभु ने कहा अन्य जाति, कि उनकी जाति के जो नहीं है, चाहे शारीरिक तौर पे हो चाहे हम आत्मिक तौर पे, प्रभु के पास योजना है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, और फिर हम उसमें प्रभु में आ जाते हैं, उनके जाति में आ जाते हैं कि चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, निज प्रजा हम परमेश्वर की बन जाते हैं। लेकिन अंत की बात यह है, 19वां वचन का अंतिम भाग, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। तो प्रभु सहायता करे कि हम उन आज्ञाकारिता में मैं और हम सब चलते रहें। और एक बात, जैसे बहुत सारी जगहों में लिखा रहता है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। लेकिन मैं कहूंगा कि एक कंपनी भी थी ना जो सीसीटीवी कैमरास को, उनका एक टैग लाइन था, वो कहते थे कि ऊपर वाला सब देख रहा है ना। तो जो संसार के जो सीसीटीवी कैमरा से बहुत ज्यादा पावरफुल परमेश्वर पिता का कैमरा है, वो सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं, हमारे मन को भी वो जांचते रहते हैं, या मन को ज्यादा जांचते हैं। सो इस बात के लिए भी प्रभु ने मुझे चिताया है कि सच में प्रभु को सन्मुख जानकर, है ना, के सामने सामने चलना, जैसे हनोक चलते थे, और वैसा ही मैं भी चलने पाऊँ, हम सब चलने पाए, प्रभु सहायता करे। और अन्य जातियों में हमारी गिनती ना हो, लेकिन प्रभु के जाति के, उनके नीच प्रजा होके प्रभु की बातों में हम सब बढ़ते जाएं। प्रभु सहायता करे। आमीन।